हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्राइडे की वीडियो हैशटैग बी बोल्ड की। और आज हम बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स टाइमिंग के बारे में। आपको पता चल गया होगा वीडियो के टाइटल से। तो हुआ क्या ना कि वैसे तो मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ अपनी कुछ वीडियोस में, पर मेरी जो अभी रिसेंटली एक वीडियो जो कि रिकॉर्ड तोड़ उसने काम किया है और काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हुई आप लोगों के बीच, और इसने 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ गेन किए हैं और अभी भी कर रही है, काफ़ी अच्छा चल रही है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि आई थिंक वहीं से ही मेरे पास आए होंगे और उनको कुछ उसमें अच्छा लगा, कुछ सच्चा लगा, इसीलिए वो मेरे साथ ज्वाइन हुए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने कुछ चीज़ों पे मेरे साथ अग्री नहीं किया, और बेसिकली वो बात थी टाइमिंग के ऊपर। मैंने उसमें एक बात कही थी, चलिए आप पहले देख ही लो कि मैंने उसमें क्या कहा था। वहाँ पे आप देखोगे कि वो लोग आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बल्कि उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूअसली इंटरकोर्स कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्पेशली फर्स्ट नाइट पे हो सकता है आपका पार्टनर और आप मुश्किल से 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट कर पाओ, और आप सोचोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरा पति को क्या हो गया, ये मतलब इसने क्या किया है ऐसा। तो और आगे आगे जब आपकी लाइफ चलती जाती है तो आप और डिसअपॉइंट होते जाते हो ये सोच सोच के कि वहाँ घंटों तक वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मेरा हस्बैंड जो है वो 5 या 10 मिनट भी नहीं कर पा रहा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो सकती हैं। और आप मन ही मन सोचो कि मेरा जो हस्बैंड है वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली भी जो टाइमिंग है वो इतनी ही होती है बॉयज़ की, ठीक है। वो घंटों घंटों जो दिखाते हैं वो ऐसा सच में नहीं होता है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लोग टेक लेते हों, हो सकता है वो लोग ऐसी मेडिकेशन कोई लेते हों या फिर इंजेक्शन लगवाते हों सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए। वो सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा सच में नहीं होता है। इतनी टाइमिंग किसी की नहीं होती है। मैंने इस पे ऑलरेडी बात करी हुई है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो नॉर्मल टाइमिंग है बॉयज़ की वो 5-7 मिनट से लेके 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 15-20 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बोल रही हूँ। नॉर्मली 5-7 मिनट से लेके 10-12 मिनट तक इतनी ही नॉर्मल टाइमिंग होती है। तो मैंने बॉयज़ टाइमिंग के ऊपर ये चीज़ बोली कि इतने से इतने के बीच में ये टाइमिंग होती है। अब इसमें जिन लोगों की टाइमिंग इससे कम थी वो लोग बोलते हैं मैम आप तो झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं होता, हमारा तो इतना कम है या इतना होता है। जिन लोगों का शायद इससे ज़्यादा होता होगा वो लोग बोलते हैं कि हमारा तो इससे ज़्यादा है, मैं तो आधे घंटे भी कर लेता हूँ। तो आई थिंक मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या कारण है जिसकी वजह से अगर आपका कम है तो वो कम है और आप उसको बढ़ा कैसे सकते हो, क्या कारण है कि अगर आपका ज़्यादा है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे आई थिंक डिटेल में डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये आज का वीडियो उसी चीज़ के ऊपर है। बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी मेरे पास इससे रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, वो भी मैं क्लियर करूँगी। और एक और चीज़ है, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा घटिया गिरे हुए होते हैं ना कि मतलब कुछ भी सेंसलेस बोलते हैं। और उनमें से ही कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम लगता है आपके बॉयफ्रेंड का टाइम इतना कम है, लगता है आपके हस्बैंड का टाइम इतना कम है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा गिर गए और बोलते हैं कि आपका ना एक्सपीरियंस बड़ा बेकार है इस मामले में और आपको किसी एक्सपीरियंस बनने की ज़रूरत है, मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 1-1.5 घंटे का है, आप मेरे पास आओ। मतलब आप कितनी घटिया सोच है आपकी। खैर छोड़ो उन लोगों को, तो बस उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जितनी भी बातें करती हूँ अपनी वीडियो में, वो ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को आपको बता रही हूँ कि भैया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं। मैं जब भी कोई फैक्ट या कोई मेडिकल चीज़ बोलती हूँ तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, और नॉर्मली जो मेडिकल साइंस क्या कहता है उसके बारे में, डॉक्टर्स क्या कहते हैं उसके बारे में, वो आपको बताती हूँ, ना कि मैं क्या सोचती हूँ या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ये मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि हर इंसान अलग है, हर किसी इंसान की लाइफ स्टाइल अलग है और जिसका असर आपके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो हर इंसान अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ अपनी चीज़ नहीं बताती हूँ, जो जनरली टाइम होता है या जनरली जो चीज़ होती है, जो मेडिकल साइंस कहती है, जो डॉक्टर कहता है, मैं वो बताती हूँ, ठीक है। और उसी के बेस पे मैंने जो वीडियो में बोला, उसी के बेस पे बोला कि 5-7 मिनट से लेकर अगर 15-20 मिनट तक का आपका टाइम है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है या मुझे इलाज कराना चाहिए इसका। ये मैंने उस पॉइंट पे बोला था। अब बात करते हैं कि कब आपको इलाज की ज़रूरत होती है या कब आप में कुछ कमी है, कब आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है या इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे
जिन लोगों का टाइम कम होता है बहुत ज़्यादा, लाइक 1-2 मिनट ही हो पाता है उनका, उस 1-2 मिनट से भी कम होता है उनका टाइम। और रेगुलर बेस पे अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपने देखा कि अरे मैं तो परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन अगले दिन हो सकता है आप कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका असर पड़ता है आपकी सेक्सुअल लाइफ पे, आपकी टाइमिंग पे। जैसे कि आप कभी स्ट्रेस में हो, आपने दिमाग में कुछ बैठा के रखा है, अपने आप सोच रहे हो कंटिन्यूअसली उसके बारे में, आप परेशान हो, तो हो सकता है उसकी वजह से आप परफॉर्म ना कर पाओ। अगर आपकी फर्स्ट नाइट है, हो सकता है उस तब आपकी टाइमिंग थोड़ी कम हो। आपकी सेक्सुअल लाइफ की शुरुआत के दिन है, तब हो सकता है आपकी टाइमिंग थोड़ी कम हो। तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि इन चीज़ों का असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हो, आप ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हो, उसकी वजह से भी हो सकता है आपकी टाइमिंग कभी कम हो रही है। कभी आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, उस दिन आपकी टाइमिंग हो सकता है कम हो, या उसकी वजह से हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो। मतलब ये चीज़ें जो हैं, ये आपकी सेक्सुअल लाइफ में असर डालती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल अभी है, कि अभी हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, घर से बाहर नहीं जा रहे, हर कोई आज की डेट में भी अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हम प्रॉपर हेल्दी फूड नहीं ले पा रहे, हम आज की डेट में अगर मार्केट से कुछ सब्ज़ी वगैरह भी लाते हैं ना, तो हमें नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ करी जा रही हैं, इंजेक्शन वगैरह यूज़ करके उनको सब्जियों को बड़ा किया जाता है। तो वो कित ऑलरेडी इतना कुछ हमारे अंदर ऐसा जा रहा है जिसका असर हमारे हेल्थ पे, हमारी लाइफ़स्टाइल पे और हमारे सेक्स लाइफ पे भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का असर पड़ता है। इसका असर की वजह से हो सकता है आपका टाइमिंग कम भी हो सकता है, और हो सकता है आपका टाइमिंग ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है नशे की हालत में आप जो चीज़ कर रहे हो, आप उसे एंजॉय ही ना करो, आपको फील ही ना हो रहा हो, और आपका टाइम उसकी वजह से ज़्यादा हो गया हो, आप 30 मिनट 40 मिनट आपने उसमें कर लिया हो, तो आप बोलोगे कि आप तो झूठ बोल रही हो, मेरा टाइम तो उस दिन ज़्यादा था। तो मैं ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये रेगुलरली, जनरली, एवरेज बेस पे एक एवरेज नॉर्मल आदमी के टाइमिंग की बात कर रही हूँ। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, यहाँ जो हम टाइमिंग की बात करते हैं ना, ये वजाइनल इंटरकोर्स की हम बात करते हैं, यानी कि फोर प्लेस में इंक्लूड नहीं होता है, आफ्टर प्लेस में इंक्लूड नहीं होता है। जब आपका सेक्स का ख्याल आपके मन में आया, तब से लेके आप जब कंप्लीट हुए तब तक का टाइम ये नहीं होता है। जब आपने इंसर्ट कर दिया अपनी फीमेल पार्टनर के अंदर, तब से लेके आप जब डिस्चार्ज हुए, ये वो टाइमिंग होती है। इस बीच में अगर आप ब्रेक ले लेते हो, और या फिर पोजीशन चेंज करते हो या कुछ भी करते हो, वो इंक्लूड आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज होने के बाद में हो सकता है आप 5-10 मिनट बाद दोबारा रेडी हो जाओ अगर करने के लिए, आप और आपके पार्टनर दोनों, और फिर दोबारा करने लगो, तो वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा। ये चीज़ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे हम तो 1.5 घंटा 2-2 घंटा परफॉर्म कर लेते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 1 घंटा करते हो, 1.5 घंटा करते हो, 2 घंटा करते हो, या 24 घंटे ही करते रहते हो, ठीक है। ये टाइमिंग का मतलब ये है कि आप उसे पूरी तरह से इंजॉय भी कर रहे हो, आपका पार्टनर भी इंजॉय कर रहा है। बेसिक सी बात ये है कि टाइमिंग फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम तक परफॉर्म कर पा रहे हो, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसे कितने टाइम फील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ लव मेकिंग कर रहे हो, आप और आपका पार्टनर दोनों उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। अगर आप और आपका पार्टनर 15 मिनट में ही परफॉर्म करके एंजॉय करता है, सेटिस्फाई है आप भी और आपका पार्टनर भी, तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि किसी को कि घंटे भर तक ही परफॉर्म करना है। तो ये टाइमिंग वगैरह का ये जो इतना बवाल मचाया हुआ है ना, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं पॉर्न को देख के, या किसी दोस्त ने बोल दिया अरे यार मेरा टाइम तो इतना है, तेरा इतना नहीं है। तुम्हें क्या पता उसका टाइम उतना है भी या नहीं, आप सोचने लग जाते हो यार मेरे में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपकी टाइमिंग कम है, अगर आपकी 10 मिनट है या 5 मिनट है, और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रिक हैं जिनको यूज़ करके आप अपने पार्टनर को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो, खुश कर सकते हो। 1 घंटे करने वाला भी उतना सेटिस्फाई उसे नहीं कर सकता जितना कि आप 10 मिनट में उसे कर सकते हो, जिसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आप बहुत अच्छा सा एक टाइम स्पेंड करिए, फोर प्ले में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दीजिए। तो हो सकता है आपका वो 10 मिनट का टाइम ही इतना ज़्यादा वंडरफुल हो कि उनको आधे घंटे की ज़रूरत ही ना हो।
तो मेरे हिसाब से टाइमिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप अपने पार्टनर को कितना खुश कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेक हर हैप्पी, हाउ टू मेक हर सेटिस्फाई। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और ये मन से अपने निकाल दीजिए कि अगर आपका टाइमिंग थोड़ा कम है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वाइफ आपसे सेटिस्फाई नहीं है। कितने लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो वो आपके साथ चीट करेगी। ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइमिंग 1 घंटा हो तभी आप अपने वाइफ को सेटिस्फाई कर सकते हो। आप अपना फोर प्ले में टाइम अगर अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हो, आप 10 से 15 मिनट भी इंटरकोर्स कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप उस 10-15 मिनट में भी उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो। आप महीने में नहीं, सॉरी, हफ्ते में रेगुलरली अगर आप कर रहे हो, हफ्ते में आप, मुझे से मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि हफ्ते में कितनी बार हमें करना चाहिए। अगर आप 2 से 3 बार भी परफॉर्म कर रहे हो दैट इज़ ओके। उससे ज़्यादा आपका मन है आप रोज़ भी कर सकते हो। और अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों टाइम एक दूसरे के साथ इतना स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो हफ्ते में तो कम से कम आपको एक बार करना ही चाहिए। रेगुलरली आप एक दूसरे को टाइम इस तरह से दे रहे हैं तो इट्स ओके। अगर आप बहुत टाइम डिले भी कर देते हैं ना, कभी कभी जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इतना ज़्यादा गैप है, तभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइमिंग जो है वो कम हो। मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे लोग बोलते अगर हाँ कोई फ़ौज में है या कोई किसी काम से बाहर रहता है, ऐसे में वो महीने बाद, 2 महीने बाद या और भी टाइम बाद मिलते हैं, तो फिर वो क्या करें। तो पॉसिबल है कि अगर आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं अपने पार्टनर से और इतनी ज़्यादा अर्जेस हैं आपके अंदर, तो आपका टाइमिंग कम हो उस टाइम पे, पहली बार, दूसरी बार। पर वही होता है ना कि आप जब करते रहते हैं ना चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है, आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। ये माइंड कंट्रोल का भी बहुत ज़्यादा खेल है इसमें। एक बार जब आपका माइंड कंट्रोल में हो जाता है तो आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो और आपका टाइम नेचुरली ही बढ़ने लगेगा। आपको इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चिंता करने की ज़रूरत कब है वो थोड़ा सा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये एक प्रॉब्लम है। अब जल्दी की जो चीज़ इसमें आती है वो ये है कि अगर आपका टाइमिंग 1 या 2 मिनट से भी कम है और रेगुलरली आपके साथ ऐसा हो रहा है, रेगुलरली आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, रेगुलर बेस पे कंटिन्यूसली आपका 1 या 2 मिनट में से कम ही डिस्चार्ज हो जाते हो आप, वो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की एक प्रॉपर वीडियो है, आप वो जाके देखिए। और अगर उन ट्रिक्स से, मेरी जो ट्रिक्स मैंने आपको दी हुई हैं दोनों वीडियो में, 2 वीडियो आपको देखनी है, एक तो हाउ टू सेटिस्फाई हर और दूसरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इन दोनों वीडियो में जो भी ट्रिक्स और जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं आप उन्हें फॉलो करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये वर्क नहीं कर रहा है, प्लीज़ 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 किसी सर्टिफाइड और अच्छे डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। मुझसे दवाई पूछना या किसी और से दवाई पूछना, किसी का बताया हुआ कुछ यूज़ करना, प्लीज़ ये मत करना। कमेंट सेक्शन में पता नहीं कौन अपनी क्या क्या दवाइयाँ बताते रहते हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। प्लीज़ किसी की बातों में मत आना, मुझसे भी मत पूछा करो दवाई, बिकॉज किसी के लिए कुछ चीज़ काम कर गई, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी करे। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। आपको हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब हो जाए। तो प्लीज़ किसी की बताई हुई दवाइयों, गोली, कुछ लगाने की चीज़, इन सब में मत आना। और प्लीज़ अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो एक जेन्युइन डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे पास ये भी कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, हमें शर्म आती है, या फिर हमें पता नहीं है कौन अच्छा डॉक्टर है। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे दूँगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए भी मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगी आने वाली बी बोल्ड की वीडियो में। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो। साइज़ मैटर करता है या नहीं, टाइमिंग मैटर करती है या नहीं, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुद के हाथ में है। और इन चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, आप खुद से अपनी रिसर्च करो कि नॉर्मल जनरली टाइमिंग क्या होती है। अगर आप उस जनरल टाइमिंग में आते हो, जनरल साइज़ में आते हो, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना आपके हाथ में है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो। ज़रूरी नहीं है कि साइज़ का उसमें रोल हो और टाइमिंग का उसमें रोल हो। आप किस तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट करते हो, कितना उन्हें लव करते हो, एक टच,
एक टच करने के तरीके भी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। आपका टच में अगर प्यार है, एक इज्जत है, एक आप दिल से उन्हें प्यार करते हो, तो जो आपका टच होगा ना, वो उसमें भी एक्साइटेड हो जाएगी। और वहीं एक किसी ने गलत तरीके से टच किया, तो हो सकता है आपकी पार्टनर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ही हो जाए और उसका करने का मन ही ना करे और वो बोले छोड़ो मुझे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। अगर आप दिल से उन्हें प्यार करते होंगे, दिल से आप थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक्स आप सीख लेंगे, थोड़ी बहुत मेरे बताए हुए टिप्स आप फॉलो करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आई थिंक आज के बाद आपको दिमाग में नहीं आएगा कि आप अपने पार्टनर को अपनी टाइमिंग से सेटिस्फाई कर पाओगे या नहीं। और अगर आपको जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम है भी, तो भी आप वो वीडियो मेरी देख लो। आई होप आपके काम आ ही जाएगी, और नहीं भी आए तो प्लीज़ किसी की बताई हुई चीज़ों पे विश्वास ना करके प्रॉपर डॉक्टर को ही दिखाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप मैंने आपकी सारी जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे मेरे। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। अपना प्यार ऐसे देते रहिए। आई लव यू ऑल। बाय बाय।